इंजेक्शन लगवाना इसका क्या हुक्म है। चुनांचे इंजेक्शन में मसामात के ज़रिए दवा बदन में पहुंचाई जाती है, गोश्त वगैरह की। हर एक आदमी को मालूम है कि इंजेक्शन कैसे दिया जाता है डॉक्टर की तरफ से। तो बदन के अंदर जो इंजेक्शन पहुंचाई जाती है ये मुनफिज से नहीं, यानी जिस जगह से पहुंचाना चाहिए, मुंह है या पखाने का रास्ता, इससे नहीं, बदन के किसी भी हिस्से से इंजेक्शन देकर के उसको पहुंचा दिया जाता है। इसलिए इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। जैसे गुस्ल का असर है, जहरीले जानवर के काटने का असर बदन के अंदर सिरायत कर जाता है, और जहर का असर अक्सर दिमाग पर ही असर अंदाज भी हो जाता है इंसान के, और बाज़ जानवरों के काटने से बदन फूल फट भी जाता है और जहर अंदर पहुंच जाता है। लेकिन इस सूरत में बिल इत्तेफाक फ़ुक़हा कहते हैं कि रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह इंजेक्शन से भी रोज़ा फासिद नहीं होता है, रोज़ा नहीं टूटता है। अगर कोई आदमी को सख्त ज़रूरत हो, मोहताज हो, ज़रूरतमंद हो, बीमार हो गया हो या कमज़ोरी आ गई हो, तो इंजेक्शन लगवाने में कोई हरज की बात नहीं है। चुनांचे अल्लामा शामी लिखते हैं लिअन्नहु असरा दाखिल मिनल मसामी अल्लज़ी हुवा खललुल बदन वल मुफ्तिर इन्नमा हुवा दाखिल। इस तरीके की इबारत फतवा शामी दूसरी जिल्द सफ़ा 395 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। इसी तरीके से फतावा हिंदिया उसके अंदर है वमा यदखुलु मिन मसामिल बदनी मिन अद्दुहनी ला युफ्तिर। ये फतावा हिंदिया पहली जिल्द सफ़ा 203 जो मकतबा रशीदिया कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसके सफ़ा 37 उन्वान है इंजेक्शन लगवाना, उसके तहत जो है इसको नकल किया गया है।